हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज आपको बहुत सिंपल और इजी वे में मैं आपको इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बताऊंगा। यानी कि अगर आप इक्विवेलेंट वेट विद इन सेकंड निकालना चाहते हैं, यानी कि सेकंड के किसी हिस्से में भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। यानी बहुत कम समय में आप इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा मेथड, ऐसा तरीका आपको सिखा दूंगा जिससे कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी अगर KMnO4 जैसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको सिंपल तरीके से इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको आज जरूर समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। जितने भी PGT एग्जाम्स में सभी में लगभग इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलता है। और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो TGT का हो या किसी भी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो फिर आपको ये फार्मूला जरूर हेल्प करेगा। जैसे कि हम ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 3 मीडियम में KMnO4 का निकाला जाता है। कि जैसे कि अगर हम KMnO4 की बात करते हैं तो KMnO4 हमारा 3 मीडियम में एग्जिस्ट करता है। तो KMnO4 सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किन किन मीडियम में एग्जिस्ट करता है। तो उन मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारे पास इसके 3 है। पहला कौन सा मीडियम आप जान रहे होते हैं, पहला मीडियम हमारे पास एसिडिक होता है। तो सबसे पहला मीडियम हम लोग इसमें एसिडिक रख लेते हैं। तो सिंपल हमने ये वाला मीडियम एसिडिक मान लिया। और ये वाला मीडियम जो है, बीच वाला कॉलम, हम लोग ऐसा करते हैं कि इस मीडियम को जो है वो बेसिक मीडियम मान लेते हैं, एसिडिक के बाद बेसिक, और इस मीडियम को हम लोग न्यूट्रल मीडियम मान लेते हैं। पूरे तरीके को सीखिएगा, उसके बाद ट्रिक भी आप समझ जाएंगे कि इसके बाद ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब एसिडिक मीडियम में KMnO4 होता है तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है वो भी आप जानिएगा। कि जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी KMnO4 की, अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव हो जाता है, MnO4 नेगेटिव हो जाता है, और साथ में यहाँ पर 8H पॉजिटिव हो जाता है। 8H पॉजिटिव हो गया और इसके मुंह में डाल दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn डाई पॉजिटिव में, और 4 बूंद जिंदगी के ये टपक जाएंगे। इस तरीके से ये निकल गया। तो यहां पर आपने देखा कि ओवरऑल मैं अगर इसके शॉर्ट की बात करूं कि आखिरकार कितना इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहां पर जो KMnO4 था वो कन्वर्ट हो गया होगा MnO2 में। एक बात आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरी बात ऐसे समझिए कि अगर यहां पर MnO4 नेगेटिव था तो MnO4 नेगेटिव Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, ऐसे समझ लीजिए। तीसरी बात यह है कि Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो यहां पर तो +7 थी, यहां पर +2 ही। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 5 हुआ। तो यानी कि अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यानी कि इसका जो मोलर मास है उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर दें, यानी कि M/5 कर दें, तो सिंपल सा हम ये कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 158 होता है, डिवाइडेड बाई 5 करिए तो आंसर यहाँ पर 5 3 15 और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कि 31.6 आंसर इसका आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आप इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, फुल रिएक्शन के फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या, लास्ट में आपको सिंपल वे में बता दूंगा, पहले आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम लोग करते हैं इसका बेसिक मीडियम में। तो ये तो मैंने यहां पर लिख दिया है एसिडिक मीडियम। तो सिंपल आप इसे एसिडिक मीडियम में पहचान सकते हैं कि आखिरकार एसिडिक मीडियम में इसका जवाब क्या होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में क्या होगा, रिएक्शंस क्या होंगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव होता है वो MnO4 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन को खा करके कन्वर्ट हो जाता है MnO4 में ही, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव 2 हो जाएंगे, MnO4 डाई नेगेटिव हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर KMnO4 जो कन्वर्ट हुआ होगा वो कन्वर्ट हुआ होगा K2MnO4 में, तभी 2 नेगेटिव आएंगे, इससे पहले 2 नेगेटिव नहीं आएंगे। ये K2MnO4 है भैया, ये K2MnO4 है।
K2MnO4 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +7 ही रही, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दूनी 8, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो 6 का आएगा। 4 दूनी 8 में से फिर 2 गया 6 हुआ, तो यहाँ पर यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। यानी कि इक्वलेंट वेट अगर हमें निकालना पड़ा तो यहाँ पर m अपॉन हम लोग क्या कर देंगे, m अपॉन कितना डिफरेंस हुआ 1 का हुआ, तो सिंपल सा 158 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 158, यानी कि अभी आपको मैं बताऊंगा कितने सिंपल तरीके से कम समय में आप निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रल मीडियम की। अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम में निकालना चाहते हैं, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, ये भी आपको बता रहा हूं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूट्रल मीडियम में होता क्या, रिएक्शंस आपको पता न भी होंगी तब भी मैं बताऊंगा। पहले आप देखिए रिएक्शन के साथ हम लोग कैसे क्या करते हैं। ये H पॉजिटिव लिया हमने और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसको डाइजेस्ट करवाए, और 3 इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट करवाने के बाद ये MnO2 में कन्वर्ट हुआ और साथ में ये 2 बूंद जिंदगी के टपक गए। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए KMnO4 कन्वर्ट हो चुका है, KMnO4 कन्वर्ट हो चुका है भैया किसमें, MnO2 में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये MnO2 में कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, यहाँ +7 होगी। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m अपॉन, और डिफरेंस में आप देख लीजिए सामने 3 डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये 7 है, यहाँ पर ये 7 है, ध्यान रखिए 7 और 4 में जो डिफरेंस है वो आपको 3 का दिखाई देगा। तो यानी इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 158 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ये आपका कितना हो गया, 5 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और आपका 3 छक 18 और 3 छक 18, 3 छक 18 चलता रहेगा एंड सो ऑन, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हम लोग 52.67 भी मान सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो यानी कि तीनों का हमने इक्विवेलेंट वेट, अब हम बात कर ले, देखिए KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट हमने जो निकाला, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट हमने जो निकाला वो 3 इक्विवेलेंट वेट निकाले। पहला इक्विवेलेंट वेट आपने देखा, पहला इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला आपने 31.6 निकाला, दूसरा 158 निकाला और तीसरा जो है आपने कितना निकाला 52.6 निकाला, है ना, ये निकाला ना। तो अब आपके सामने क्या कंडीशन है, देखिए आपको ये भी कंडीशन बताता हूं कि अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है तो अब आपने करना क्या है कि सिंपली आप पहला वाला एसिडिक का है, देखिए पहले तो आप हम लोग कंसेप्चुअल में चलते, मैंने एसिडिक है, दूसरा कौन सा हमारा बेसिक मीडियम में है, तीसरा हमारा न्यूट्रल मीडियम में। तो आपने पूछा कि सर ये हमें इतनी कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, तो इतनी बिल्कुल आप कैलकुलेशन मत करिए। इसकी मैं आपको शॉर्ट एंड में शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि आखिरकार आपको एंड में करना क्या है। देखिए एंड में क्या करना है आपको कि KMnO4 का सबसे पहले आप बात करिए कि KMnO4 का जो एसिडिक और बेसिक मीडियम है वो भी देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर एक बार लिख देता हूँ एसिडिक मीडियम, अब आप देखिएगा एसिडिक मीडियम, यहाँ पर लिख दीजिएगा बेसिक मीडियम और लास्ट में यही याद कर लीजिए बेसिक मीडियम और लास्ट में यहाँ लिख दिए न्यूट्रल, वो क्योंकि एक रीजन भी पता होना चाहिए ना। तो रीजन के साथ में अगर कैलकुलेशन होगी तो यहाँ पर आपको करना m अपॉन कितना करना भैया, m/5 करना है, यहाँ पर कितना करना है m/1 करना है, यहाँ पर कितना करना है m अपॉन, बोलिए भैया m अपॉन कितना करना है, यहाँ पर m अपॉन यहाँ पर 3 कर देना है। अब आपको m/5 m/1 m/3 करना है। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर हम लोगों को पता है तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यानी कि अगर मुझे 513 नंबर याद हो जाए तो 158 3 बार लिखना है, 158 3 बार लिख लीजिए, 158 3 बार लिख लीजिए आप, और यहाँ पर कितने नंबर से डिवाइड करना, 513 नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 513 नंबर से डिवाइड करके अब आपको निकल आएगा, ऑटोमेटिक आंसर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कितना 31.6 आ जाएगा, यहाँ पर 158 ही आ जाएगा, 158 और यहाँ पर आपका 52.6 आ जाएगा। तो यानी कि अगर 158 को 513 से डिवाइड कर दें तो ही ना शॉर्ट ट्रिक एकदम से 513 से डिवाइड कर दें तो आप इजीली ऑक्सीडेशन में यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल 100% श्योर है। और फिर भी आप भूल जाएं कि तो आपको ABCD तो आती होगी, तो पहला A होगा, दूसरा B होगा एसिडिक बेसिक और लास्ट में N होगा, तो ABN याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो मैंने सिंपली वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ABN
ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम से डिवाइड कर दिया। अब आपको और भी शॉर्ट किए दे रहा हूँ, इससे आगे भी अगर आप चलना चाहें तो इससे आगे भी मैं आपको शॉर्ट किए दे रहा हूँ, यानी कि ए हो गया एसिडिक मीडियम में, बी हो गया बेसिक मीडियम में, एन हो गया न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर A/5 कर लीजिए, B अपॉन क्या कितना कर लीजिए 1 कर लीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग यानी 3 इसे कर दीजिए। तो आप ABN को 513 से डिवाइड कर दिए तब भी आ जाएगा, यानी एसिडिक मीडियम में इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट एसिडिक मीडियम में, यहाँ बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में रख दीजिए। तो याद करने के लिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी कि आप ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट वेट इजीली निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट का एक्चुअल में रिलेशन भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन क्या होता है। देखिए पूरी वीडियो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपके कंपटीशन में काम आएगी। तो इक्विवेलेंट वेट का जो रिलेशन है, इक्विवेलेंट वेट का जो पॉइंट्स हैं, वो कंसेप्ट क्या है, वो पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद करना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद और डिस्प्लेस कर जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी डिस्प्लेस करे बाय 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, या क्लोरीन का 35.5 भी बोल सकते हैं। यानी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो चेंज होता है, वो चेंज नहीं होता, यानी कि बट इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है। तो यहां पर नोट करके मैं लिख देता हूं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस कर दो, मासेस आर कांस्टेंट बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड ले लें, चाहे कोई सब्सटेंस ले लें, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड changes under different conditions, changes under different कंडीशंस। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि कैसे कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। देखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, अगर मैं लिखूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट मैं यहां पर लिखना चाहूं तो एटॉमिक मास लिख दीजिए, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको इसकी वैलेंसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा फार्मूला आप लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, अगर एसिड का निकालना है तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड निकालिए तो मॉलिक्यूलर मास एसिड का रखिए, मोलर मास डिवाइडेड बाई यहां पर आएगा बेसिसिटी, अगर एसिड है तो बेसिसिटी। और इसी तरीके से अगर इक्विवेलेंट वेट आपको बेस का निकालना है और फिर बेस निकालना है तो फिर आप समझ लीजिए यहां पर मोलर मास आपको रखना पड़ेगा और यहां पर इसकी एसिडिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास मैं आपको बताता हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अब सॉल्ट का है तो यानी कि इसके हम लोग को टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दें तो यहां पर अब मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा जाएगा, फार्मूला मास लिखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। फार्मूला मास डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहां पर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए इसी तरीके से कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग
एजेंट। अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट में भी यहीं पर वही आएगा कि फार्मूला मास रख दीजिए ऊपर, यहाँ पर फार्मूला मास यानी एफएम रख दीजिए, और नीचे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए हैं या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी फार्मूले याद रहेंगे अगर आपको, तो फिर हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। फार्मूले आपको जल्दी कलेक्शन करने पड़ेंगे, यहाँ कलेक्टेड दे रहा हूं आपको, यही तो चीज है बस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फार्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस और यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल हो जाएगा, यही रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन अलग अलग लिख दिया, अदरवाइज तो वहां लिख सकता था मैं। और यहां पर फार्मूला मास अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा यहां पर, वही ऊपर वाला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब किसी रेडिकल का निकालना है तो फार्मूला मास और यूनिट चेंज, जितना चेंज हो रहा है उसके ऊपर चार्ज कितना, यूनिट चार्ज कितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में हम लोग लिख देते हैं यहां पर कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट शॉर्टकट में लिखूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर और फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मैं लिख देता हूं एन फैक्टर। अब ये सिंपल सा फार्मूला आपके सामने एक हो गया। अब यहां पर एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर का मतलब हो जाता है, यहां पर एन फैक्टर का मतलब हो जाता है या तो वैलेंसी हो जाएगा, या फिर एसिडिटी हो जाएगा, या फिर बेसिसिटी हो जाएगा, और या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और या फिर आपका लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड्स हैं जिनको आप जब चाहे अप्लाई कर दीजिए और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके दिखाइए। इसी तरीके से यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, सॉल्व करिएगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 in acidic medium। यानी K2Cr2O7 का अगर आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में बताइए, तो आपको फिर अपना फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी सिंपल मेथड आपको लगाना पड़ेगा और इसका K2Cr2O7 का आप ऑक्सीडेशन स्टेट इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे। एसिडिक मीडियम में कितना होगा, बेसिक मीडियम में कितना होगा और न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा, तीनों के निकालिएगा। यहां पर क्वेश्चन में मैंने आपको केवल एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो चलिए मैं एक काम और करता हूं, मैंने एसिडिक मीडियम निकालिएगा, बाकी आप इसे बेसिक में भी निकाल करके देख लीजिएगा। इसे एसिडिक मीडियम में आपने मैंने दे दिया है, इसे न्यूट्रल मीडियम में भी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एसिडिक और न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में अधिकतर जो दिया हुआ है, जो बुक्स में दिया है वो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ही दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत लगे तो फिर उसके लिए अनुसार आपके साथ में है। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा तरीका, ये जरूर बताइएगा, और कैसे लगे ये फार्मूले, इनको भी आप जरूर रिप्रेजेंट करिएगा कि सर कुछ समझ में आया तो ABN/153 से निकालें इक्विवेलेंट वेट
ये आपके लिए एक सिंपल ट्रिक है। ABN अपॉन 513 यानी कि 1500 यानी 513 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर आपने ऐसे डिवाइड कर देना है कि अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट पता है तो यानी कि सिंपल तरीका है कि 158 कहीं पर भी ले लीजिए, 158 तीन जगह लिखिए और डिवाइड कर दीजिए 513 नंबर से। तो 513 नंबर से डिवाइड करिए, ऑटोमेटिक आपको इक्विवेलेंट वेट पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। सभी फुल फॉर्म, फुल तरीके, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया है। इसको समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी PGT की तैयारी के लिए हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए हमने आपको अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर हमारा अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको इससे पहले जो वीडियोस दे रखी हैं उनमें सभी में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और पेड क्लासेस मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करिएगा और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। Thank you. Have a nice day.